प्यार में पागल होने का असली मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ गोइंग क्रेजी इन लव। क्या आपने कभी किसी को हद से ज्यादा चाहा है? इतना ज्यादा कि उसकी एक मुस्कान आपकी पूरी दुनिया बन गई हो। इतना ज्यादा कि जब वो सामने होता है तो बाकी दुनिया मानो गायब हो जाती है। लेकिन क्या वही शख्स आपके साथ आज भी वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे आप उसके साथ थे, या फिर वो आपको छोड़कर जा चुका है और अब आपको इग्नोर कर रहा है? प्यार में हर कोई किसी न किसी मोड़ पर पागल हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग प्यार में खुद को खो देते हैं? क्यों कुछ लोग हद से ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग किसी को खोने के डर में अपनी ही वैल्यू गिरा लेते हैं? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। प्यार में पागल होने का असली मनोविज्ञान क्या है? प्यार में इंसान पागल क्यों होता है? जब आप किसी इंसान के बिना रह नहीं सकते, जब उसकी गैर मौजूदगी आपको बेचैन कर देती है, तब समझ लीजिए यह प्यार नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति, साइकोलॉजिकल कंडीशन है। आपने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान हमें शुरुआत में इंटरेस्ट दिखाता है, हमारी परवाह करता है, हमारे मैसेज का तुरंत जवाब देता है, तो हमें उसकी आदत लग जाती है। धीरे धीरे वो हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हमें कम तवज्जो देने लगता है, इग्नोर करने लगता है, या किसी और के साथ ज्यादा बिजी रहने लगता है, हमारा दिमाग घबरा जाता है। यहाँ पर दो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं। एक, डोपामिन और प्यार का नशा। प्यार में दिमाग उसी केमिकल को रिलीज करता है जो ड्रग्स जैसे कोकीन लेने पर होता है। डोपामिन हमें खुशी और उत्साह का एहसास कराता है। जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो यह केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है और हमें एक हाई फीलिंग देता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान हमें इग्नोर करने लगता है या दूर चला जाता है, डोपामिन की कमी हमें बेचैन कर देती है। यही कारण है कि जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें विथड्रॉल सिम्टम्स महसूस होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई नशे का आदी इंसान ड्रग्स के बिना बेचैन हो जाता है। 2, सकर्स स्कैरसिटी इफेक्ट। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है स्कैरसिटी इफेक्ट, यानी इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जब आपका पार्टनर हर समय आपके साथ रहता है तो उसका दिमाग आपको गारंटीड मान लेता है। लेकिन जब आप अचानक दूरी बना लेते हैं, खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, तब उसे आपकी असली वैल्यू महसूस होती है। जो चीज हर समय उपलब्ध रहती है उसकी कदर कोई नहीं करता, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। प्यार में पागलपन के 3 खतरनाक संकेत, 3 डेंजरस साइंस ऑफ ऑब्सेशन इन लव। अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप प्यार में पागल हो चुके हैं और आपको तुरंत संभलने की जरूरत है। व्हाट? आप हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपका दिमाग हर समय उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है। वो अभी क्या कर रहा होगा? वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा? क्या वो किसी और के साथ बिजी है? आपका पूरा फोकस सिर्फ उस व्यक्ति पर होता है, जिससे आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। 2, आप हर समय उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी खुशी को भूलकर सिर्फ उसके मूड को अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते हैं तो ये प्यार नहीं, डिपेंडेंसी। अगर आपको किसी को खुश रखने के लिए अपनी खुशी छोड़नी पड़े तो वो प्यार नहीं बल्कि इमोशनल स्लेवरी है। 3, आप उसे खोने के डर में खुद को छोटा बना लेते हैं। अगर आप हर बात पर उसे खुश करने के लिए अपनी पर्सनालिटी बदल रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद की पहचान खो रहे हैं। जिस दिन आप अपने लिए खड़े होना छोड़ देंगे, उस दिन दुनिया आपको हल्के में लेना शुरू कर देगी। अब सवाल यह उठता है, अगर प्यार में पागल होना इतना खतरनाक है तो इसे कैसे रोका जाए? कैसे हम खुद की वैल्यू इतनी बढ़ा सकते हैं कि कोई हमें छोड़ने से पहले 100 बार सोचे? क्या सच में नो कॉन्टैक्ट रूल हमें किसी की नजरों में अनमोल बना सकता है? और अगर हमारा एक्स हमें छोड़कर चला गया है तो क्या हम उसे पछताने पर मजबूर कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात रिलेटेबल लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला चैप्टर मिस ना करें।